हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है और मैं रेडी हुई थी जस्ट शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। और शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ पे मेरा ध्यान गया जिसको मैं ला कर के ऐसे ही रख दी थी, उसको देखी नहीं थी ठीक से क्यों है ठीक है भी या नहीं है, मतलब दिमाग इधर उधर थोड़ा बहुत रहता है। तो ये था, मैं ये फ्रॉक लाई थी। ये जहाँ मैं जिस ऑफिस में मैं जाती हूँ ना काम करने, तो वहाँ कभी कभी मेरी मीटिंग होती है तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो वहाँ मीटिंग में जब जाती हूँ तो वहाँ कपड़े का भी दुकान है, हर चीज़ का दुकान है। तो ये ना टॉप मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया, तो इस टॉप को मैं वहाँ से ले ली। और एक जीन्स भी पसंद आया था वाइट, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट जीन्स, तो मैंने वाइट जीन्स भी उसके लिए ले ली हूँ। और ये दोनों ला करके मैं ऐसे ही रखती। और एक सूट भी ली थी, तो सूट वो 1 घंटे पहन करके ऐसे ही खोल के रखी हुई है, पता नहीं कहाँ रखी हुई, धुलाया भी नहीं हुआ, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये वैसे ही कि वैसे ला करके मैं रखी थी जब मैं अपनी अलमीरा को सेट कर रही थी। तो देखिए कि मैं वैसे ही लगा रखी थी, तो मैं आज इसको खोल करके देख रही थी। करीब 3-4 दिन पहले लाई थी मैं इसको, तो आज मैं इसको खोल कर देख रही थी कि साइज़ ठीक तो है ना। बस मुझे एक झटके में दूर से पसंद आ गया था, रखा वो बेचारे सेट करके अपने रखे थे। तो बस मैंने कहा कि इसको पैक कर दीजिए। इसको मतलब खोल के मैं देखी भी नहीं थी, और तो वैसे देख रही थी साइज उसका, अगर बड़ा छोटा हो जाएगा तो ले जाकर रिटर्न करके दूसरा लाऊंगी। बट कोई नहीं, उसका ठीक है, सारा साइज़ ठीक है। और मेरी बेटी ज़्यादातर ना वो टॉप और जीन्स ही पहनते हैं, उसको फ्रॉक दीजिए या फिर सूट दीजिए वो उतना वेयर नहीं करती है, क्योंकि उसको जीन्स टॉप ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं उसके लिए जीन्स टॉप ही लाई, और कभी कभी सूट भी ला देती हूँ पहनने के लिए, तो वो भी वो पहन लेती है। इसकी वजह से ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, ज़्यादा चमक धमक भी नहीं है और सैम्पल में भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसको दिखाया भी नहीं है, देखेगी तो पता नहीं उसका कैसा रिएक्शन होगा, देखते हैं। और बहुत खुश हो जाएगी, देखते हो। उसको तो न्यू न्यू कपड़े चाहिए, वो तो वैसा ही काम करती है, उसको न्यू न्यू कपड़े चाहिए, उसको जो बोलती है न्यू न्यू दीजिए, बट वैसे ही है। और अभी मैंने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ, और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी, तो मेरे शॉर्ट वीडियो भी बन गए हैं और घर के भी सारे काम हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से अब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, जो कि ऐसे तो मुझे टाइम लगते नहीं है बात करने की, बस काम 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 चलते रहता है और मैं आप लोगों को काम ही दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं अब ना मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि मैं जब भी ब्लॉगिंग करूँगी तो उसमें आप लोगों से फेस टू फेस बात ज़रूर करूँगी, से केवल काम 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 ही नहीं दिखाऊँगी। और एक चीज़ ये भी है कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपने आप से अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, मैं देखती हूँ। और फिर उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ, जो कपड़े हैं ना उसको मैं पानी में वॉश करके धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए, वो थोड़े ठीक हो जाएंगे। और फिर आपसे अब मैं सीधे मिलूँगी रात को किचन में खाना बनाते वक्त। आज देखते हैं क्या बनता है किचन में, तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ सीधे किचन में। तब तक के लिए बाय। सुबह इस मैंने रात को कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई रात को, वैसे ही मैंने छोड़ दी थी। और फिर मैं सुबह में उठी थी तो यहाँ पे मैं पोछा और झाड़ू करने के बाद से आज मैं नहाई, सुबह में नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे थे फीवर की वजह से। तो यहाँ पर मैं सीधे आ गई थी, पोछा मारने के बाद से मैं झाड़ू और करने के बाद से मैं आई थी किचन में। किचन में बच्चों के लिए लंच में बना रही थी आलू की भुजिया। मैं तो आपको बताई ही हूँ कि उन्हें आलू की भुजिया बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए आलू की भुजिया बना रही थी। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे 1 हफ्ते से ना बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो इसलिए मुझे ना थोड़े काम करने में वीकनेस फील हो रही थी, तो इसलिए रात को फ़ीवर भी आ गया था। तो मैंने दवाई खा करके थोड़ी अच्छी अपना मन को फ्रेश कर ली थी, और रात को काफ़ी मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आए थे, तो सो भी मैं नहीं पाई थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, और मेरा ये बड़ा वाला बेटा अपना शूज़ पहन रहा है, और ये पता नहीं कैसा कैसा मुँह भी बना रहा है मुझे देख देख करके कि मम्मी बोले कि नहीं जाना है स्कूल। और फिर उसके बाद से उस सब के लंच के लिए मैंने यहाँ पे ये पूड़ी छान रही हूँ कि उस सब ना पूड़ी और भुंजिया आराम से लेकर के चले जाएंगे।
उनको पूड़ी और भुजिया खाना बहुत पसंद है, या फिर सब्ज़ी दे दो। तो सब्ज़ी मैं स्कूल में नहीं दे पाती हूँ कि बैग में ले जाना है, फिर गिर उड़ गया या फिर उसका दाग उग लग गया तो मसाला वसाला का तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादातर भुजिया ही देती हूँ या फिर रेडीमेड कोई चीज़ दे देती हूँ, वो लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए पूड़ियाँ छान रही थी धीरे धीरे, और एक तरफ से मेरी भुजिया भी हो गई थी और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ छान रही थी। और यहाँ पर मैं मेरे आँख ना थोड़े से जैसे सूजे सूजे से लग रहे थे, क्योंकि रात में मैं थोड़ी लेट सोई थी और मुझे नींद, जब फीवर आए थे ना तो मुझे नींद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो मैं 12-1 बजे सोई थी, और आज हो सकता है कि मैं जाऊँगी भी अपने लिए दवाई लाने भी। तो मैं यहाँ पर बच्चों की जल्दी से झटापट, एक माँ बीमार रहे या कुछ भी रहे, उसको ना अपने बच्चे की सबसे पहले सुबह में चिंता हो जाती है कि मेरे बच्चे कहीं भूखे स्कूल ना चले जाएं। तो मुझे भी वैसे ऐसे ही चिंता था अपने फीवर को छोड़ करके। और ये था दोपहर का समय, और मेरी छोटी बेटी इसे धान पर खेलना बहुत पसंद है, और ये आकर के अपने सने सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद से खूब धान में अपना खेल रही थी और मुझे देख देख कर ना और खेल रही थी। और मैं इसे को मतलब इसे मैं डर भी रही थी कि कहीं ये ना बोले कि मम्मी आप ले लो, तो ये फिर लेने की ज़िद करेगी तो फिर और कोई काम। और मैं यहाँ पर आई थी धान को बटोरने के लिए कि मैं इसको कि धान में बटोर लूँ, बट मैं इसको खेलता देखना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। बहुत ही छोटा क्लिप मैंने बनाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर और मिलती हूँ तब तक के लिए मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।